So hello everyone. So today we will discuss about very important current affairs. So first of all, it is a very important current affair about the COP28. So first of all, we have to know that what is COP. COP means is कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी कि ये 28वीं मीटिंग होगी जो किसके ऊपर बेस्ड होती है, इन्वायरमेंट के ऊपर, और किसके द्वारा की जाती है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में, और 1995 में इसकी पहली जो मीटिंग हुई थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, वो कहाँ पे हुई थी, बर्लिन में, जर्मनी में। और जो 8th हुई थी वो हुई थी दिल्ली में, इंडिया में। और COP21 पेरिस, फ्रांस में हुई थी। COP21 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पेरिस एग्रीमेंट भी बोला जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 2015 में COP21 हुई थी, और ये केम इनटू फोर्स हो चुकी थी। ये फोर्स में कब आई थी, 2016। अब इसमें था क्या, इसमें मेन मुद्दा था कि ग्रीन हाउस गैसेस को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। और ये बाइंडिंग ट्रीटी थी, यानी कि इस ट्रीटी में क्या था, बाइंड करती थी ये सभी देशों को कि सभी को क्या करना है, ग्रीन हाउस गैसेस को ख़त्म करना है। जिसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट जिसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट लिया, और लगभग 195 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और ये फोर्स में कब आ गई थी, 2016 में। और इसमें एक और बात निकल के आई कि भाई हमें पूरे वर्ल्ड को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ सकता है। इससे ज़्यादा अगर बढ़ता है तो ये थ्रेश होल्ड रहेगा। और मैक्सिमम कहाँ तक बढ़ सकता है, 2 डिग्री सेल्सियस, यानी इससे ऊपर तो जाना ही नहीं चाहिए पूरे ग्लोब का टेम्परेचर, यानी कि इससे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए। 1.5 डिग्री सेल्सियस थ्रेश होल्ड है, और 2 डिग्री सेल्सियस तो बिल्कुल ही अपर लिमिट है। और इसमें साथ में एक बात और कही गई थी उस समय कि जितने भी डेवलप्ड देश हैं उनको $100 बिलियन देने होंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ को 2025 तक, यानी कि 2020 से 2025 तक $100 बिलियन देने होंगे, ताकि, क्योंकि डेवलप्ड देश तो कर चुके हैं डेवलपमेंट, उन्होंने तो पूरा इन्वायरमेंट, ग्रीन हाउस गैसेस का भी पूरे अच्छे से रिलीज़ कर दी, ठीक है। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ तो अभी डेवलप हो रही है ना, जैसे इंडिया डेवलप हो रही है, तो वो तो ज़्यादा एमिट करेगी ग्रीन हाउस गैसेस। तो उन्होंने कहा कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो डेवलप्ड कंट्रीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ को कितना देंगी, $100 बिलियन। और इसकी जो पिछले साल मीटिंग हुई थी, एक उससे पिछले साल भी हुई थी, हर साल होती है 1995 से, लेकिन 2020 में नहीं हो पाई मीटिंग। तो उसकी जगह एक मीटिंग हुई थी 2021 में, ठीक है, जिसको COP26 बोला जाता है, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हुई थी। 26 मीटिंग थी ये। और इस कॉन्फ्रेंस में ये सबसे पहले तो ये भी पूछ सकते हैं कि ये कहाँ हुई थी। ये हुई थी ग्लासगो में, स्कॉटलैंड। और स्कॉटलैंड में हुई थी। इसमें ये प्लज किया गया, इंडिया ने भी बहुत कुछ इसमें प्लज किया। जैसे इंडिया ने कहा कि अब से वो लगभग प्लज किया कि 2030 तक आते आते इंडिया अपनी आधी एनर्जी जो है, जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वो किससे करेगा, रिन्यूएबल सोर्सेज से करेगा। मतलब 50% ऑफ एनर्जी जो है इंडिया किससे प्रोड्यूस करेगा, रिन्यूएबल सोर्सेज से। प्लस इंडिया ने और क्या प्लज किया था इस COP26 में, जो ग्लासगो में स्कॉटलैंड में हुई थी, इसमें यह भी प्लज किया कि 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी अपना लेगा इंडिया, यानी बिल्कुल भी कार्बन एमिट नहीं करेगा। ये भी प्लेज किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली जब अब 2023 की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होगी 28, वो कहाँ पे होगी, दुबई में, एट एक्सपो सिटी। तो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, अभी ये होनी है मीटिंग, नवंबर टू दिसंबर चलेगी ये। और क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि फ्यूचर में होने वाली मीटिंग कब होगी, कहाँ होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो करंट अफेयर है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहली ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट हुई है, जो कि कहाँ पे हुई है, दिल्ली में हुई है, और अप्रैल 2023 में हुई है। और आपको पता ही है, मौर्यन एम्पायर में अशोका जो थे वो भी बुद्धिज़्म के फॉलोवर बने थे, ठीक है। और इसमें अशोका जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि
इन्होंने कलिंगा पे विजय प्राप्त की थी और कलिंगा के वार में लगभग लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे और इसी चीज़ ने इनकी लाइफ चेंज कर दी और इन्होंने बुद्धिज़्म को अपना लिया और सभी कुछ चीज़ों को त्याग दिया। कलिंगा के वार और इसके बारे में, कलिंगा के वार के बारे में, इनकी रॉक एडिक्ट, इन्होंने रॉक एडिक्ट्स बनवाए थे। 13th रॉक एडिक्ट में इसके बारे में मेंशन है कि कैसे अशोका ने बुद्धिज़्म को अपनाया और कैसे उन्होंने इसको फॉलो किया। ठीक है, फिर इन्होंने हंटिंग भी छोड़ दी थी, एक सिंपल जीवन जीने लग गए थे। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, दैट इज लिथियम पावर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। आपको पता ही है आज जो मुद्दा चल रहा है देश में क्या पूरे वर्ल्ड में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके चल रहा है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कौन सी बैटरीज यूज़ होती हैं? लिथियम की। और इंडिया ने रिसेंटली डिस्कवर किया है लिथियम, कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। और कहा जा रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 5.9 मिलियन टन यहाँ पे क्या मिला है? लिथियम मिला है। और लिथियम की प्रॉपर्टीज़ क्या है? ये एक नॉन फेरस मेटल है और साथ ही साथ ये सॉफ्ट भी है एंड सिल्वरी वाइट मेटल कहा जाता है इसको वाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और वर्ल्ड में इसका जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो ऑस्ट्रेलिया, और वर्ल्ड में एक जगह है जिसको लिथियम ट्रायंगल से नाम से भी जाना जाता है, दैट इज साउथ अमेरिका। और वो कौन कौन सा एरिया है? बोलीविया का, चाइल का और अर्जेंटीना का। तो नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है वो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। मत्स्य को लेके, मत्स्य मीन्स फिशरीज प्रोडक्शन को लेके, क्योंकि हमारी जो सरकार है उसका एम है कि फार्मर की इनकम को डबल करना। पहले तो एम 2022 तक था, फिर इसको थोड़ा शिफ्ट कर दिया गया 2024 तक, कि कैसे भी करके हमें किसानों की इनकम डबल करनी है। और उसी में ही आती है फिशरी प्रोडक्शन, कि कैसे जो फिश का पालन करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, उनकी क्या कर सकें, उनकी इनकम बढ़ा सके। ये स्कीम लॉन्च हुई थी 2020 में और मत्स्य पालन को ब्लू रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस तरह की रैंकिंग हर दूसरे तीसरे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द करंटली 2023 रैंकिंग जो है इंडिया की, वो ग्लोबल जेंडर गैप में क्या है। सबसे पहले तो ग्लोबल जेंडर गैप होता क्या है? इसको जो इशू करती है वो करती है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको इशू करती है और जो कि 2006 से इसको लगातार इशू करती आ रही है, जिसमें रैंकिंग दी जाती है पूरे देशों के बारे में कि कौन सा रैंक फर्स्ट पे है, कौन सा सेकंड पे है। तो इंडिया का इस बार जो रैंक आया है वो 127th आया है, जो पिछली बार के मुकाबले थोड़ा अच्छा है, बेटर है। अब इसमें देखा क्या जाता है, किन बेसिस पे ग्लोबल जेंडर गैप की रिपोर्ट दी जाती है? इसमें देखा जाता है हेल्थ कैसी है, एजुकेशन कैसी है देश में, इकोनॉमी कैसी है, पॉलिटिक्स कैसी है, और वहाँ पे ग्लोबल यानी कि जेंडर में कितना भेदभाव हो रहा है, यानी सैलरीज को लेके, कि क्या किसी देश में जब भी कोई पोस्ट पे कोई वुमेन काम कर रही है या उसी पोस्ट पे मैन, क्या दोनों की सैलरी में डिफरेंस तो नहीं है? क्या इनइक्वालिटी तो नहीं है? तो क्योंकि जेंडर की बात हो रही है ये, तो इन पैरामीटर्स पे चेक किया जाता है। और उसी पे ये तो बात तय ही है कि देखिए, जब भी फर्स्ट रैंकिंग की बात आएगी तो स्कैंडिनेवियन नेशन ही आएंगे, और जिनमें कई बार आइसलैंड का भी नाम आ जाता है और स्वीडन का भी नाम आ जाता है, डेनमार्क का भी नाम आ जाता है। तो यही तीनों कंट्रीज़ में से हमें ज़्यादातर हर एक रैंकिंग में टॉप पे दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई इतना किसी को लेके मारकाट है, आराम से सिंपल बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे लाइफ पूरे ही पीसफुल तरीके से जी रहे हैं। अगर मैं अब इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करूं, कौन कौन सी नेबर कंट्रीज़ है जिनका रैंक हमसे अच्छा है? नेपाल का भी हमसे अच्छा आया, 59-60 के आसपास आया है। भूटान का भी अच्छा आया, चाइना का भी, बांग्लादेश का भी हमसे आगे है, किसमें? ग्लोबल जेंडर गैप में। लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान नीचे हैं, ऑब्वियस सी बात है, वो तो होंगे ही। लेकिन देखने वाली ये बात है कि बांग्लादेश भी हमसे आगे है रैंकिंग में। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है, लास्ट जो हमारा करंट अफेयर है, दैट इज केरला बिकम फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च इट्स ऑन इंटरनेट सर्विस। केरला, ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी ऐसी स्टेट है इंडिया में जिसका अपना खुद का इंटरनेट सर्विस है? तो वो है केरला। और रैंक फर्स्ट आया है इसका फूड सेफ्टी इंडेक्स में, और दूसरे नंबर पे आई है पंजाब। फूड सेफ्टी से आपको समझ ही आ रहा होगा कि क्या क्या तौर तरीके हैं फूड सेफ्टी के, क्या वहाँ पे रेगुलर चेकिंग होती है, टेस्टिंग एजेंसीज हैं जिससे फूड की चेकिंग होती है। तो ये सब चीज़ों में जो रैंक फर्स्ट पे आया है वो केरला आई है।
ठीक है। और फर्स्ट फुली ई गवर्नड स्टेट भी कौन बन चुकी है? केरला। तो ये थे कुछ आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको समझ आएंगे। थैंक यू।